स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत प्रथम। ये गीत महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह शांति गीत से लिया गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गीत में महादेवी वर्मा ने एक टाइप से सजग करने वाला गीत है। साधक को या विद्यार्थी को या एक कर्मयोगी को, किसी को भी, सबके लिए है। इसमें उन्होंने निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने को कहा है। यानी इस गीत में एक ऐसा संदेश है जो जोशपूर्ण है, जोश से भरा हुआ है। यानी इस गीत में पूरी तरह वीर रस का प्रयोग करते हुए महादेवी वर्मा ने साधक को बहुत अच्छे से समझाया है और साथ ही साथ प्रेरणात्मक गीत है। बड़ी प्रेरणा दी है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना चाहिए, अलसाना नहीं चाहिए बल्कि अड़िग होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अब क्या कहती है महादेवी वर्मा, चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपनी छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि ये पूरा गीत मुक्त छंद में लिखा गया है और इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। तो अब गीत का देखते हैं इसकी व्याख्या। चिर सजग आंखें उनीदी, चिर सजग, चिर माने हमेशा से, सजग माने जो जागृत हैं, आंखें माने आंखें, उनीदी माने जिनमें नींद भरी होती है, उनको उनीदी बोलते हैं। आज कैसा व्यस्त वाना, वाना माने वेश, कि साधक से कहती है हे साधक। अब साधक को भी समझ लें, अपने स्वयं को समझ लें तो स्वयं के प्राणों को संबोधित करते हुए ऐसा ये भी मान सकते हैं कि हे साधक, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त वाना, कि बे आंखें जो हमेशा से सजग रहीं उनमें आज नींद कैसी, और आज ये तेरा जो बाना है, वेश, वो अस्त व्यस्त कैसे है। उठ जाग, तुझको बहुत दूर जाना है। यानी अपने लक्ष्य को पूरा करना है। उठ, ये आलस्य और प्रमाद छोड़ और आगे बढ़। फिर आगे कहती हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले। अचल हिमगिरी यानी अचल हिमालय के हृदय में चाहे आज कंपन होने लगे, यानी हिमालय भी चाहे आज कांपने लगे। या अथवा ये प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या ये व्योम यानी ये आकाश जो मौन में अलसाया हुआ, आकाश को जब देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मौन हो, शांत। तो मौन में अलसाया हुआ ये आकाश भी चाहे प्रलय रूपी यानी प्रलय काल में जो वर्षा होती है वैसी वर्षा ही क्यों ना करने लगी। यानी आकाश से भी प्रलयकालीन जो वर्षा होती वो वर्षा होने लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी तू मत डर, तो तू आगे बढ़ बस। चाहे हिमालय, अचल हिमालय भी कांपने लगे, उसके भी हृदय में कंपन हो जाए। या ये मौन में अलसाया हुआ व्योम माने आकाश प्रलय रूपी आंसू की वर्षा करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आलोक माने प्रकाश, चाहे तेरे मार्ग में घनघोर अंधकार ही क्यों ना आ जाए। यानी चाहे तेरे मार्ग का आलोक माने प्रकाश पी जाए। कौन पी जाए? तिमिर, तिमिर माने अंधेरा की घोर छाया, चाहे घना अंधेरा तेरे मार्ग के प्रकाश को ही क्यों ना लील जाए, निगल जाए, और घना अंधकार की जो छाया है वो भले ही तेरे मार्ग में क्यों ना डोलने लगे। यानी कहने का मतलब तेरे मार्ग में अंधकार ही क्यों ना आ जाए तो भी मत डर। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग उठ, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। या भयंकर बिजली कड़कने लगे, कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे। विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान माने निष्ठुर तूफान बोले, यानी भयंकर बिजलियां कड़के और तूफान आ जाए तो भी मत डर। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, लेकिन तुझे इस नश्वर पथ, इस संसार में, इस विनाश बेला में, नास पथ पर, पथ माने होता मार्ग, इस नश्वर संसार में तुझे अपनी चिन्ह छोड़ जाना है। अर्थात कुछ ऐसा करना है जो एक याददाश्त बन जाए, लोगों के दिमाग में एक
स्मृति बन जाए। जाग तुझको दूर जाना। फिर से साधक को संबोधित करती हुए कहती हैं कि हे साधक या हे प्राण या हे जिसको भी कहना चाहें, जाग उठ, तुझको बहुत दूर जाना है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अगला पद देखें तो इसमें यदि हम बात करेंगे तो वीर रस का प्रयोग किया गया है और यहाँ जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे तिमिर का डोलना, अंधकार का डोलना, तूफान का बोलना, हिमालय के हृदय में कंपन होना या आकाश का रोना, ये सब मानवीकरण किया गया है। तो अगला देखें, अगला पद, बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। अब प्रश्न पूछती हैं साधक से, कहती हैं बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। ये संसार के जो मोम के बंधन है अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाले जो अस्थिर बंधन है, क्या इन बंधनों में यानी सांसारिक मोह माया के रिश्ते नातों के बंधन में तू बंध जाएगा। तो बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और क्या तेरे पंथ यानी तेरे मार्ग की बाधा, क्या ये तितलियों के पर रंगीले। अब तितलियों के पर का अर्थ क्या है समझे जरा, यानी जो सांसारिक आकर्षण है उसको कहा गया है कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तेरे मार्ग की बाधा ये तितलियों के पर बन जाएंगे, यानी तितलियों के रंगीन पंखों के समान जो रंगीन संसार का जो आकर्षण है वो क्या तेरे मार्ग की बाधा बन जाएगा। तो बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। जो रंग बिरंगे तितलियों के पर होते हैं ऐसे ही संसार का ये रंगीन आकर्षण होता है, क्या ये तेरे मार्ग की बाधा बन जाएगा। फिर आगे कहती है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। दल माने होता है पंखुड़ी, ओस गीले माने ओस में भीगे हुए। फिर आगे कहती हैं, विश्व का क्रंदन यानी विश्व का रोना, संसार का करुण क्रंदन, करुणा भरे स्वर में संसार का रोना। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या संसार का जो क्रंदन है, जो करुण स्वर में संसार का जो रोना है, वो क्या तू भूल जाएगा। भौरे की, मधुप माने होता भौरे की मधुर गुनगुनाहट में क्या तू वो भूल जाएगा। यानी विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, यानी संसार का रोना तू भौरे की मधुर गुंजार में भूल जाएगा क्या। फिर आगे कहती हैं, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। जैसे फूल की पंखुड़ियां जो होती हैं, दल होते हैं, उनमें जो ओस आ जाती है तो उसके कारण वो डूब जाते हैं, भीग जाते हैं। तो क्या तू वैसे ही डूब जाएगा क्या, साधना पथ से अपने विचलित हो जाएगा क्या। क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, यानी क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का जो सौंदर्य है, जो ओस की बूंदें पड़ जाती हैं, क्या तू उसमें डूब जाएगा, यानी वो तुझे अपने साधना पथ में डुबा देंगी क्या, यानी साधना पथ से तू विचलित हो जाएगा, अपने लक्ष्य से हट जाएगा। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर आगे कहती है कि तू अपनी ही छाया को अपने लिए कारा अर्थात बंधन मत बनाना, यानी तू अपने ही आप स्वयं को अपने ही मार्ग में बाधा मत समझना, यानी तू संसार के माया जाल में न बंधना, अपने लक्ष्य को तय करना। उठ जाग तुझको बहुत दूर जाना है। तो इसमें श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें रूपक और अनुप्रास है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पद, वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। अब आगे कहती है कि तेरा जो हृदय है वो वज्र के समान कठोर है, वो तूने छोटे से अश्रु कणों में, यानी संसार में जो लोग हैं, जो तेरे आसपास जो लोग हैं, जो प्रियजन हैं, उनके रोने धोने में क्या तू अपने वज्र जैसे और माने हृदय को तू उनके आंसुओं में गला आया क्या, कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। और ये बता तू अपने जीवन की सुधा माने अमृत, यानी तेरे अंदर जो अमृत रूपी शक्ति और सामर्थ्य साहस है वो तू किसको दे आया, और ये आलस्य रूपी मदिरा मांग के किससे ले आया है। ये सब छोड़ आलस्य, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। उपधान माने सहारा या तकिया, कि तेरे अंदर जो उत्साह की आंधी थी, कर्तव्य को लक्ष्य को हासिल करने के प्रति जो उत्साह था, वो उत्साह की आंधी
सो गई क्या मलय की बात का उपधान लेकर, उपधान माने सहारा। जैसे मलय पर्वत जब मार्ग में खड़ा हो जाता है तो बहने वाली हवा उस पर्वत के आगे अपना वेग खो देती है, यानी वो ठहर जाती, हवा उस पार नहीं जा पाती। तो क्या वैसे ही तेरे मार्ग में भी कोई मलय पर्वत आ गया, यानी उसकी तकिया का सहारा लेकर तू सो गया क्या? यानी तेरे अंदर जो आंधी थी वो क्या मलय पर्वत की तकिया बनाकर सो गई क्या? फिर आगे कहती है महादेवी वर्मा, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और जरा ये बता कि ये जो संसार का अभिशाप है, क्या तेरे लिए यही निद्रा का कारण, यही आलस्य का कारण है कि जो सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर, यानी सांसारिक जो साधन है उपभोग, यही तेरे लिए अभिशाप बन के आलस्य के रूप में तुझे सुलाने आ गए। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर आगे कहती है अमरता सुत, यानी तू जो है वो ईश्वर की संतान है, अमरता का सुत है, पुत्र है, यानी तू स्वयं अमर है। तू चाहता क्यों मृत्यु को और में बसाना, तू तो अविनाशी परमात्मा का अंश इसलिए अमर है। अब तू अपने हृदय में और में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है, अर्थात तू जन्म मरण के चक्कर में स्वयं को फंसाना चाहता है। उठ जाग, तुझको बहुत दूर जाना है। तो इस पद में वीरस का प्रयोग किया गया है और रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें है। और छंद तो आपको पता ही, स्वच्छंद छंद है। अब आगे देखें, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जलती कहानी माने कठोर कहानी, कष्टों भरी कहानी, कि तेरे साथ जो अभी तक बुरा हुआ या संसार में जो तुझे हानियां हुई, जो नफा नुकसान हुआ, उन सबको भूल तू, जो अपने पराये बिछड़े है ना, वो सब भूल तू। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कि वह जलती कहानी भूल जा। वो ठंडी सांसों में ना कह, आहें ना भर। ठंडी सांसों में कहने का मतलब आहें भर भर के मत कह दुख में। आग हो और मैं तभी दृग में सजेगा आज पानी, यानी हृदय में जब आग होती है तभी आंखों में जो पानी होता है, जो आंसू होता है, तभी अच्छे लगते हैं। यानी व्यर्थ में ही रोना दुख में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि आग हो, कुछ कर गुजरने की हो, फिर यदि आंसू निकले तो वो भी सजते हैं, आंखों में शोभायमान होते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और तू उठ खड़ा हो जा। अगर तू प्रयास करेगा तो तेरी जो माननी जय है, रूठी हुई जो विजय है, वो भी तेरी पताका बन जाएगी, तेरी विजय रूपी पताका बन जाएगी। यानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, यानी जो विजय तेरी तुझसे रूठी थी वो तुझे मिल जाएगी। और राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, कि जो पतंगा होता है उसकी जो राख है, यानी कहने का मतलब राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जैसे पतंगा होते, कीट पतंगे वगैरह, दीपक के चारों ओर मंडराते रहते हैं, अग्नि से वो इतना प्रेम करते हैं कि उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं, और इतना अधिक प्रेम कि एक दिन उसी में जल के नष्ट हो जाते, मर जाते हैं। तो लेकिन उनकी जो राख होती है वो इस बात का प्रतीक होती है कि उस पतंगे का उस अग्नि से, उस दीपक की लौ से, उस दीपक से कितना प्रेम था, उस अग्नि से कितना प्रेम था। तो वो एक अमरता की निशानी हो जाती है, यानी वो उसको अमर कर देती है। ठीक इसी प्रकार यहां ये कहना चाहती महादेवी वर्मा कि जैसे पतंगा अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है, अपने प्रेम को अमर कर लेता है, उसी प्रकार यदि तुम लक्ष्य को पूरा करते हुए नष्ट भी हो गए तो तुम अमर हो जाओगे। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, कि तुझे इस कांटों भरी सैया पर, अंगार माने अग्नि, किन शोलों की सैया पर। अब यहाँ अग्नि का अर्थ है, अंगारे का अर्थ, अंगार सैया का मतलब ये अर्थ ले जाएं कि कष्टों की सैया, कष्टों से भरे संसार में तुझे मधुर कलियां बिछाने, यानी तुझे मधुर फूल खिलाने अपने पुरुषार्थ से, इसलिए तू आगे बढ़, जाग तुझको दूर जाना। किस तरीके से इस पद को यहीं पूरा करते हैं। इसमें रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और रस इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है। और आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।